क्या आपने ट्वेल्थ फेल मूवी देखी है? अगर आपने ये ट्वेल्थ फेल मूवी नहीं देखी तो मैं कहूँगा कि एक बार ज़रूर इस मूवी को देखें। ये ट्वेल्थ फेल मूवी एक ट्रू स्टोरी पर एक सच्ची एक वाक़या है, उसके ऊपर ये मूवी बनाई गई है। और ये इस मूवी में गरीब लड़के की कहानी है कि किस तरह ये गरीब लड़का इंतहाई गरीब माहौल, इंतहाई गरीब घराने से निकलता है, एक गाँव में से निकल कर दिल्ली जाता है और दिल्ली जाके वहाँ जो आईपीएस का एग्ज़ाम होता है, इंडियन पुलिस ऑफिसर के लिए जो एग्ज़ाम होता है, उसकी वो तैयारी करता है और इंतहाई मेहनत के साथ, वर्क हार्ड के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ उसकी पूरी इस मूवी में सिर्फ़ और सिर्फ उसकी मेहनत और डिटर्मिनेशन दिखाई है कि किस तरह वो इंतहाई मेहनत के साथ दिल्ली जाके एग्ज़ाम की तैयारी करता है। और उसमें एग्ज़ाम में जो है तीन अटैम्प्ट्स होती हैं कि तीन अटैम्प्ट्स में आपने उस एग्ज़ाम को पास करना है। तो पहले अटैम्प्ट में एक स्टेज पर फेल हो जाता है, फिर से रीस्टार्ट करता है, फिर सेकंड अटैम्प्ट में भी दोबारा से उसको किसी स्टेज पे नाकामी का सामना होता है, वो एक बार फिर रीस्टार्ट करता है और थर्ड स्टेज में जाके बिलाखिर वो इंतहाई मेहनत करने के बाद, इंतहाई मुश्किल हालात के बावजूद इस एग्ज़ाम को पास करके आईपीएस ऑफिसर बिलाखिर बन जाता है। इस मूवी में बड़े उसके अप्स एंड डाउन्स दिखाए हैं, उसके फैमिली के हालात भी ख़राब हैं, उसको जो है अपने घर को भी सपोर्ट करना है। तो दिखाते हैं कि वो एक टाइम पर इस तरह से है कि वो आटा चक्की के काम को भी कर रहा है ताकि वो कुछ पैसे कमा के घर भिजवा सके, फिर उसे एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है। तो बताया जाता है कि वो सिर्फ 1 घंटे 2 घंटे सोता है दिन में, बाकी कुछ आधा टाइम जो है पढ़ाई करता है और आधा टाइम काम करता है ताकि पैसे भी कमा सके। तो इतनी शदीद मेहनत उसकी दिखाई है। और इंटरव्यू में भी जब वो पहुंचता है तो इंटरव्यू में जो वहाँ का चपरासी होता है वो बताता है कि भाई तुम जिस पैनल के पास इंटरव्यू देने जा रहे हो उसका जो हेड है वो उर्दू मीडियम के ख़िलाफ़ है, तो तुम्हारे ख़िलाफ़ पहले से उसका माइंड बना हुआ है और कोई भी खामी ढूंढ के तुम्हें फ़ेल करने की कोशिश करेगा। तो हमें काम करना, ये लड़का 12th फेल होता है, 12th जो इसकी 12वीं जमात में वो फ़ेल हुआ होता है। तो वो चपरासी उसे कहता है कि तुम इस फ़ेल को कुछ कह देना कि मैं बीमार हो गया था या किसी का मेरे घर में इंतकाल हो गया था, मैं एग्ज़ाम नहीं दे सका था, ये मत कहना कि मैं फ़ेल हुआ था। लेकिन वो लड़का जो है इस बात वो झूठ नहीं बोलता, वो सच ही बोलता है और जो हुआ होता है वही बताता है और इंतहाई कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू देता है। तो उस इंटरव्यू का जो पैनल का हेड होता है वो कहता है कि ये क्या ओवर कॉन्फिडेंट है और ये वेस्ट ऑफ टाइम है। लेकिन जो दूसरे पैनल के लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं भाई, हमें इसको मौका देना चाहिए और यही तो लड़का है, ऐसे ही लोगों को तो आगे आना चाहिए जो सिस्टम के ख़िलाफ़ इस तरह बेबाकी से बात करते हैं, तभी तो उसको ठीक कर पाएंगे। तो बिलाखिर इस मूवी में बड़े दिलचस्प और भी वाक़यात हैं, आप खुद देखेंगे तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। बिलाखिर वो लड़का आईपीएस ऑफिसर बन जाता है। तो ये बड़ी एक अप्स एंड डाउन्स इस मूवी में दिखाए हैं इस लड़के के साथ, और इस लड़के के साथ इसके वालिद के साथ कुछ इस तरह जो है पुलिस ऑफिसर उसकी बेइज्जती कर देता है। तो ये नहीं हुआ जैसे हम करते हैं, इस तरह के कुछ हादसा हमारे घर में हो जाए तो हम कहते हैं कि देखो सिस्टम को हम गाली देते हैं कि देखो यहाँ तो गरीब को जो है गरीब किस तरह बेइज्जती हो जाती है, और हम उससे दिल बर्दाश्त हो जाते हैं और बस हम सिस्टम के ख़िलाफ़ सोच बना लेते हैं। लेकिन इस लड़के ने ऐसा नहीं किया, इसने इस वाक़े को भी अपनी ताकत बनाया और इस वाक़े ने इसको मेहनत करने पर और ज़्यादा काम करने पर लगा दिया। तो ये मूवी बड़ी ज़बरदस्त है और इसमें जो है इस लड़के की जो ज़बरदस्त एफ़र्ट दिखाई है उसका समरी, उसका एक लफ्ज़ में जो समरी है वो यही है कि वर्क हार्ड और वर्क हार्ड। जो काम करना और सख्त मेहनत करना और डिटर्मिनेशन दिखाना ज़िंदगी में। और मेरे ख़्याल से ये जो वर्क हार्ड है, अगर हम ये वर्क हार्ड की आदत को अपना लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी इस ज़िंदगी में अचीव कर सकते हैं, चाहे हम इंडिया में हों, चाहे हम पाकिस्तान में हों, चाहे हम अमेरिका में हों, चाहे कहीं भी हों। तो ये जो वर्क हार्ड है ये हमें कुछ भी अचीव करवा सकता है। तो इस मूवी में इसी वर्क हार्ड का कमाल दिखाया है कि इस लड़के ने कैसे बहुत ज़्यादा टाइम उसको लगा, लेकिन बिलाखिर अपनी सख्त मेहनत की वजह से, डिटर्मिनेशन से ये अपने मकसद में कामयाब हो गया। गैरी प्लेयर एक मशहूर साउथ अफ्रीकन गोल्फ़र रह चुका है। तो ये अपने ज़माने का बड़ा एक सक्सेसफुल गोल्फ़र था और एक बार जब ये कोई टूर्नामेंट जीता तो टूर्नामेंट जीतने के बाद अमूमन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें खिलाड़ियों से बातचीत होती है। तो ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था मैच और टूर्नामेंट जीतने के बाद। तो एक सहाफ़ी ने इससे बात स्टार्ट करते हुए कहा कि सर यू आर वेरी लकी, कि आप कितने खुशकिस्मत इस वक्त अपने आप को फ़ील कर रहे होंगे, आप इतना बड़ा टूर्नामेंट जीते हैं, इतने सारे रिकॉर्ड्स आपने अपने जमा कर लिए हैं, हाउ लकी यू आर, एंड कितना खुशकिस्मत आप अपने आप को फ़ील कर रहे होंगे। तो गैरी प्लेयर इस बात को सुनकर एक तड़प उठा, उसने कहा कि तुम कहते हो कि मैं अपने आप को खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूँ, ये मेरी खुशकिस्मती नहीं है। फिर वो बताता है कि कैसे मैंने इस मकाम तक पहुँचने के लिए सालों मेहनत की है, घंटों मैंने प्रैक्टिस की है, कितना मैंने इस पर अपना तपस्या की है और काम किया है।
उसके बाद इतनी मेहनत करने के बाद, कई कई घंटे प्रैक्टिस करने के बाद, इतने साल लगाने के बाद आज मैं इस जगह पे खड़ा हुआ हूँ और आज मैं इस टूर्नामेंट जीतकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं खुशकिस्मत हूँ, असल में मैं जितना जितना वर्क हार्ड करता गया उतना उतना मैं सक्सेसफुल और उतना उतना मैं खुशकिस्मत होता गया। तो उसने कहा कि मैं जितना जितना मेहनत करता गया उतना उतना मैं लकी होता गया। तो ये लकी होना, हम बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि कामयाब होने में हमारी लक का बड़ा हाथ है और किस्मत, कुछ लोग किस्मत वाले होते हैं, किस्मत के धनी होते हैं, कुछ लोग जो है बदकिस्मत होते हैं, बैड लक वाले होते हैं, इसलिए वो कामयाब नहीं होते। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी किस्मत भी बहुत ज़्यादा हमारे अपने हाथ में होती है। जिस तरह गैरी प्लेयर ने कहा कि मैं जितना मेहनत करता गया उतना मैं लकी होता गया, तो हम भी जितनी जितनी मेहनत करते जाएंगे उतना हम लकी भी होते जाएंगे, उतना हम वो सब अचीव भी कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं। तो पाकिस्तानी जवानों, हम भी यही समझते हैं कि यार हम अमीर घराने में पैदा नहीं हुए, इसलिए हम अपनी बाज़ औक़ात जो हमारी नाकामियाँ या हम बाज़ औक़ात सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं, तो हम उसकी ज़िम्मेदारी किसी और चीज़ पर हम ब्लेम डालना चाहते हैं कि देखो हमारे पास पैसा नहीं है असल में, इसलिए हम अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सके, या हमारे आसपास कुछ माहौल ऐसा नहीं है, हमें सपोर्ट नहीं मिल सकी, काउंसलिंग कोई अच्छी नहीं मिल सकी, कोई हमें अच्छा गाइड नहीं कर सका। तो ये जो 12th फेल मूवी है, इसमें देखें, ये लड़का ना ये अमीर घराने का था, ना इसको कोई सपोर्ट काउंसलिंग तो दूर की बात, कोई माहौल ही नहीं था कि कोई इसको कुछ बता सके क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन फिर भी ये अपनी मेहनत से इस मकाम तक पहुंचता है। इसको ये जो हमारे आसपास चीज़ें होती हैं, याद रखें, पैसा या ये गाइडेंस, ये सब चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स अहम होते हैं और इन सब की हमारी ज़िंदगी में मदद इनसे मिलती है, लेकिन याद रखें ये सिर्फ हमें सपोर्ट कर सकते हैं। असल जो काम करना होता है वो हमने खुद करना होता है, हमने खुद मेहनत करनी होती है और हमने खुद अपनी जगह बनानी होती है। अब आप देख लें, आप मसलन जिस फील्ड में भी आप जाना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, तो आप उस फील्ड के जो कामयाब लोग हैं उनको रोल मॉडल बनाते हैं ना। तो ज़रा उनको देखें, हम आजकल बहुत इंटरनेट पे टाइम लगाते हैं, तो आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, आप उस फील्ड के जो सक्सेसफुल लोग हैं, ज़रा उनका बायो पढ़ें, उनका बैकग्राउंड पढ़ें। आप देख के हैरान रह जाएंगे कि ज़्यादातर लोग जो आपकी फील्ड में इस वक्त कामयाब हैं वो गरीब घरानों से निकले हुए हैं, उनके पास कोई सपोर्ट नहीं थी। जैसे 12th फेल में भी लड़का कहता है कि अबुल कलाम भी जो है वो जो बिजली का खंभा था उसकी लाइट के नीचे पढ़ा करते थे। तो ये जुमला वो बार बार इस मूवी में बोलता है और बार बार इस मूवी में इस बात को बोल के अपने आप को जो है मोटिवेट करता है। तो ये जो हालात होते हैं कि भाई मेरे पास लाइट नहीं है और मुझे बिजली के खंभे के नीचे पढ़ना पड़ रहा है, या मेरे पास माहौल नहीं है, ये सब बातें बाज़ औक़ात हमारे ब्लेम्स होते हैं। तो आप अपनी फील्ड के जो सक्सेसफुल लोग हैं आप उनको देखें, ज़्यादातर लोग आप देखेंगे कि वो इसी तरह के बहुत बुरे और ख़राब और चैलेंजिंग हालात से निकल कर आए हैं, ब्रोकन फैमिलीज से निकल कर आए हैं। उनके माँ बाप के ताल्लुकात जो हैं अच्छे नहीं थे, या उनके घर में जो है वो जो उनके माँ बाप थे उनकी सपोर्ट तो दूर की बात है, उन्हें सपोर्ट क्या करना है, उन्होंने उन्हें बहुत मुश्किल हालात, टफ़ टाइम दिया, कोई सपोर्ट नहीं थी, बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि आपकी अपनी फील्ड के लोग भी जो इस वक्त सक्सेसफुल, ज़्यादातर लोग बहुत इस तरह के हालात से निकल कर आज इस मकाम तक पहुँचे हैं। तो वो कैसे पहुँचे? वो इसीलिए पहुँचे हैं कि उन्होंने इस तरह की जो प्रॉब्लम्स थी उनको अपने पाँव की जंजीर नहीं बनाया, उन्होंने अपने ऊपर फोकस किया। ये सिस्टम को गाली देना कि हमारे हालात ख़राब हैं, या हमारे आसपास कोई नहीं है, या मुल्क के हालात बड़े बुरे हैं, यहाँ तो कोई किसी का कुछ पूछने वाला नहीं है, इन सब बातों को छोड़ा उन्होंने, और अब एक दूसरे पे तनकीद करना और नेगेटिव सोचना, इसको छोड़ा और सिर्फ अपने काम पर फोकस किया। काम काम और काम, जो वर्क हार्ड है उसी ने उनको उस मकाम तक पहुँचा दिया कि आज हम अपनी फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं, चैम्पियंस हैं, उसके तौर पे उनको देखते हैं। तो हम भी अगर वर्क हार्ड की आदत अपना लें, डिटर्मिनेशन अपने अंदर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा इसको बना लें, तो हम भी ज़िंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। कासिम अली शाह साहब का मैंने एक बार एक वीडियो सुना, उसमें वो कह रहे थे कि देखें एक ही ज़ीरो होता है और ज़ीरो से आगे 1 2 3 4 5 6 10 तक जाते हैं। तो नॉर्मली हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं और आगे तक जाते हैं, 5 तक जाते हैं, 10 तक जाते हैं। लेकिन हम पाकिस्तान में जो माहौल है वो हम ज़ीरो पे नहीं हैं, वो हम माइनस में हैं। तो पहले माइनस से निकल कर, जो हमारी कमज़ोरियाँ हैं उससे निकल कर ज़ीरो पर आना है और फिर ज़ीरो से निकल कर आगे जाना है। तो ये बात मुझे उनकी बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि हम देखते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़ाहिर एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है, वेलफेयर स्टेट्स हैं, वहाँ पर स्टूडेंट अगर आप पढ़ना चाहते हैं आपको गवर्नमेंट लोन्स देती है, बड़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें आपको जो है रिसर्च करने का, पढ़ने का, आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये सब सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन हमारे यहाँ अगर नहीं है तो हमें तो और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो सब चीज़ें नहीं है। तो हम तो सिर्फ वी आर ऑन आवर ओन,
हमें तो मेहनत ही करनी है और माइनस से पहले ज़ीरो तक आना है और फिर आगे जाना है। तो हमें तो और ज़्यादा मेहनत करनी है और ज़्यादा मेहनत करके पाकिस्तान में आप देखें, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में सभी नाकाम हैं। देखें पाकिस्तान में भी जिस तरह हम बात कर रहे हैं, अपनी अपनी फ़ील्ड के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं और पाकिस्तान में भी वो अपनी जो सलाहियतें हैं उसका लोहा मनवा रहे हैं और पाकिस्तान से एक्सपर्ट दूसरे कंट्रीज़ जाकर वहाँ भी अपनी खिदमत दे रहे हैं। तो ये जो इतने हमारे पाकिस्तान में ऐसे लोग कामयाब कैसे हो गए? तो ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने वर्क हार्ड की वजह से कामयाब हुए। तो हमें तो और ज़्यादा मेहनत करनी है, माइनस से ज़ीरो पर जाना है और ज़ीरो से आगे जाना है। तो वर्क हार्ड इज़ ओनली थिंग फॉर अस। हमारे पास तो सिर्फ यही एक कामयाबी की कुंजी है कि हम जितनी मेहनत करें, जैसे गैरी फील्ड ने कहा, जितनी मेहनत करें उतना ही हम लकी भी होते जाएंगे, उतने ही हम कामयाब भी होते जाएंगे। और ये जो वर्क हार्ड की आदत है, ये तो भाई पूरी ज़िंदगी हमारे काम आएगी। अगर हम अपने एक अच्छे स्टेटस पे पहुंच गए, हम एक हद तक कामयाब हो गए हैं और उसके बाद हमें आगे जाना है, तो ये वर्क हार्ड तो उसके बाद भी हमारे लिए सबसे अहम रहेगा। हम ये सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं कि यार ये वाह सेलिब्रिटीज़ हैं, पूरी दुनिया उनके पीछे पीछे है और बड़ा ग्लैमरस उनका लाइफस्टाइल है। तो ये सेलिब्रिटीज़ भी अपनी अपनी जगह बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं भाई। इनको अपने स्केड्यूल्स को पूरा करने के लिए इंतहाई मसरूफ़ रूटीन होता है, सारी डेडलाइंस होती हैं, इनको पूरा करने के लिए इनको भी मुस्तकिल अपने टोस पर रहना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो अब भाई सेलिब्रिटी भी बन जाएंगे हम जब भी हार्ड वर्क जब भी हमारे काम आएगा। तो ये हार्ड वर्क हमारी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। जितनी मेहनत हम करेंगे उतना ही हम कुछ भी दुनिया में चाहें वो कर सकते हैं और जब दुनिया में कुछ बन गए उसके बाद भी उसको मेंटेन करने के लिए भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आप देखें अपनी फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं, अगेन हम बात करते हैं आपकी फील्ड के जो एक्सपर्ट लोग हैं, तो जब वो एक्सपर्ट लेवल पर पहुंच गए तो क्या वो आराम से बैठे हुए हैं, अपने घर में बैठे रहते हैं और बस खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं और सो जाते हैं? उसके बाद भी उन्हें हार्ड वर्क करते रहना पड़ता है अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपनी सलाहियतें उनका इजहार करने के लिए, दुनिया में अपनी बातों को करने के लिए और अपनी जो उनका बेस्ट टैलेंट वो दुनिया को देने के लिए, उसके बाद भी उन्हें वर्क हार्ड करनी पड़ती है। तो इवन जो सेलिब्रिटीज़ हैं या कोई भी हैं, वो उसके बाद भी कामयाब होने के बाद भी वर्क हार्ड तो फिर भी हमें करना ही है। तो ये दुनिया जो है, इसीलिए कायदे आज़म हमें कह कर चले गए थे कि वर्क वर्क एंड वर्क, काम काम और सिर्फ काम। और हमने मेरे ख्याल से उस काम को काम बना दिया, CALM वाला बना दिया है खालिद मसूद साहब की ज़बान में। तो उन्होंने कहा था काम काम और काम, यानी वर्क वर्क वर्क। हमने उस काम को CAM काम आराम बना दिया, आराम आराम और आराम। तो इस आराम से अगर हम निकल जाएं और काम करने की आदत अपनी डाल लें तो हम कुछ भी इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में कर सकते हैं। आप करके तो देखें।